क्या आप शुगर के पेशेंट हैं और दिन ब दिन वजन बढ़ता जा रहा है? क्या आपने कभी सोचा कि डायबिटीज के साथ वेट लूज करना इतना मुश्किल क्यों होता है? और सबसे बड़ी बात, क्या आप डाइटिंग कर करके थक चुके हैं लेकिन रिजल्ट जीरो है? अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं अब्दुल्ला द फार्मासिस्ट और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। शुगर के पेशेंट अपना वजन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बिना भूखे रहे, बिना एक्सट्रीम डाइटिंग के और सेहत को नुकसान पहुंचाए बगैर। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं या आपके घर में कोई शुगर का मरीज है तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो पॉइंट्स मैं शेयर करने वाला हूँ वो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। सबसे पहले एक जरूरी बात समझ लीजिए, सिर्फ कम खाना वेट लॉस का सोल्यूशन नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं कि रोटी बैंड कर दो, चावल बैंड कर दो, मीठा बैंड कर दो और वेट कम हो जाएगा, लेकिन असल मसला इतना सिंपल नहीं। डायबिटीज में अक्सर बॉडी की इंसुलिन फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। जब इंसुलिन ठीक काम नहीं करती तो बॉडी फैट को जलाने के बजाय उसे स्टोर करना शुरू कर देती है। इसलिए कुछ लोग बहुत कम खाकर भी मोटे होते जाते हैं। अब सवाल ये है, सोल्यूशन क्या है? स्टेप नंबर 1, अपनी प्लेट को कंट्रोल करें। वेट कंट्रोल का पहला रूल किचन से शुरू होता है। अपनी प्लेट को 3 हिस्सों में डिवाइड करें। आधी प्लेट वेजिटेबल्स, 1/4 प्रोटीन और 1/4 कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। वेजिटेबल्स में पलक, तोरी, करेला, ब्रोकोली, खीरा, सैलड। प्रोटीन में चिकन, फिश, अंडा, दाल, चने। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में ब्राउन रोटी, ओट्स या कंट्रोल्ड क्वांटिटी में चावल। अगर आप प्लेट कंट्रोल कर लेते हैं तो कैलोरी कंट्रोल नेचुरली हो जाता है, लेकिन सिर्फ ये काफी नहीं। स्टेप नंबर 2, हिडन शुगर से बचना सीखें। बहुत से लोग कहते हैं मैं मीठा नहीं खाता, लेकिन फिर भी शुगर हाई होती है और वेट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हिडन शुगर हर जगह होती है। चाय में एक्स्ट्रा शुगर, पैकेज्ड जूस, बिस्किट्स, सॉसेज, बेकरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब आपके ब्लड शुगर को स्पाइक करते हैं। एक छोटी सी आदत बदलें, जब भी मार्केट की कोई चीज खरीदें लेबल चेक करें। अगर शुगर, ग्लूकोज सिरप, फ्रुक्टोस या कॉर्न सिरप लिखा हो, सोच समझ कर यूज करें। स्टेप नंबर 3, वॉकिंग को मेडिसिन समझें। मैं ये बात बहुत कॉन्फिडेंस से कहता हूँ, डायबिटीज के पेशेंट के लिए वॉकिंग एक नेचुरल मेडिसिन है। खाना खाने के बाद 10 से 20 मिनट वॉक करें। ये सिंपल हैबिट ब्लड शुगर कंट्रोल करती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करती है, फैट बर्निंग तेज करती है। अगर जिम पॉसिबल नहीं, कोई मसला नहीं, वॉकिंग ही स्टार्ट कर दी। रोजाना 6000 से 10,000 स्टेप्स का टारगेट रखें, आप खुद फर्क महसूस करेंगे। स्टेप नंबर 4, प्रोटीन हर मील में जरूर लें। ये स्टेप बहुत लोग इग्नोर करते हैं। प्रोटीन आपको लंबी देर तक फुल रखता है। जब पेट ज्यादा देर भरा रहे तो अननेसेसरी क्रेविंग्स कम होती हैं। लंच में चिकन या दाल, डिनर में फिश या योगर्ट। प्रोटीन मसल लॉस को भी रोकता है और याद रखें, मसल जितनी ज्यादा होगी बॉडी उतनी ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगी। स्टेप नंबर 5, लेट नाइट ईटिंग बैंड करें। सच सच बताइए, रात को 11 या 12 बजे फ्रिज खोलकर कुछ खाने की आदत तो नहीं? ये आदत डायबिटीज और ओबिसिटी दोनों को खराब करती है। लेट नाइट स्नैकिंग से शुगर स्पाइक होती है, फैट स्टोरेज बढ़ता है, स्लीप डिस्टर्ब होती है। कोशिश करें डिनर सोने से 2 से 3 घंटे पहले कर लें। ये एक पावरफुल हैबिट है। स्टेप नंबर 6, स्ट्रेस को इग्नोर मत करें। अक्सर लोग वेट लॉस में एक हिडन फैक्टर भूल जाते हैं, स्ट्रेस। जब स्ट्रेस बढ़ता है, कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है और कॉर्टिसोल बेली फैट को इंक्रीज करता है। इसलिए दुआ करें, नमाज पढ़ें, डीप ब्रीदिंग करें, स्क्रीन टाइम कम करें। सिर्फ बॉडी नहीं, माइंड का हेल्थी होना भी जरूरी है। स्टेप नंबर 7, स्लीप को सीरियस लें। अगर नींद पूरी नहीं हो रही तो वेट लॉस मुश्किल हो सकता है। कम स्लीप से हंगर हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, क्रेविंग्स बढ़ती हैं, शुगर अनस्टेबल होती है। रोज 7 से 8 घंटे की स्लीप टारगेट करें। ये लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग, अगर आप डायबिटीज मेडिसिन या इंसुलिन यूज कर रहे हैं तो एग्रेसिव डाइटिंग या फास्टिंग बिना डॉक्टर मशवरे के मत करें, क्योंकि कभी कभी शुगर डेंजरसली लो भी हो सकती है। हर बॉडी अलग होती है, पर्सनलाइज प्लान ज्यादा बेहतर होता है। अब आखिर में एक दिल की बात, वेट लॉस रेस नहीं, सफर है। 1 वीक में मिरेकल एक्सपेक्ट मत करें। छोटी छोटी कंसिस्टेंट हैबिट्स बड़ी तब्दीली लाती हैं। अगर आज आप सिर्फ 3 चीजें शुरू कर लें, पोर्शन कंट्रोल, डेली वॉक, बेटर स्लीप, तो आप अपनी हेल्थ को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। याद रखें, शुगर कंट्रोल करना सिर्फ नंबर्स कंट्रोल करना नहीं, अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेना है, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और उस सेहत के लिए जो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।